नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस 21। तो आज पूरे विश्व में कोरोना के 1,38,00,000 केस हो चुके हैं और 6 लाख से ज़्यादा मौत। सबसे बड़ी बात कि इस समय लोग डरे हुए हैं और थोड़े सहमे हुए हैं और कर रहे हैं इंतज़ार वैक्सीन का कि आखिरकार कब बनेगी वैक्सीन, कब हटेगा लॉकडाउन और कौन बनाएगा वैक्सीन। चाइना, रसिया, यूएसए या फिर ब्रिटेन या फिर अपना भारत। दावे बहुत हो रहे हैं मगर इन दावों में किसी से वैक्सीन नहीं बन रही। आपको बता दें, वैक्सीन ना बनना भी जायज़ है क्योंकि एक वैक्सीन बनाने में समय तो लगता ही है और समय लगता है 1 साल से लेके कम से कम 10 साल। और इन दावों पे सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि रसिया का जो हैकिंग साइट है, मतलब कॉज़ीबियर, उसने वैक्सीन का डाटा चुरा लिया है और उस डेटा को चुरा के वो वैक्सीन बना रहे हैं। और इस दावे के बाद तो मानो रसिया के उस दावे पर सवाल उठ गए। आखिर कितना सच है इस बात में, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। इन दावों में सबसे बड़ा दावा निकल कर आया रसिया की तरफ से, जहां रसिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने वैक्सीन बना ली है, मगर अथॉरिटी कुछ भी नहीं, क्योंकि WHO ने कहा कि इस रेस में जो सबसे आगे हैं वो है चाइना, ऑक्सफोर्ड या फिर ब्रिटेन। तो रसिया क्यों कर रहा है ऐसे दावे? क्या ऐसे दावे सच हैं? क्या रसिया ने सच में बना ली है वैक्सीन? जनरल सर्गी शोइगु ने बीते बुधवार को पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया जब उन्होंने कहा कि रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन इजाद कर लिया है। वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजी गई थी और जो रिजल्ट सामने निकल कर आए हैं वो काफ़ी सकारात्मक हैं। इसके बाद रूस के वेल्थ फंड के हेड ने बताया कि तकरीबन 3 करोड़ वैक्सीन इस साल रूस के लोगों के लिए तैयार की जाएगी और तकरीबन 17 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों में भेजने का इरादा है। रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के हेड किरिल दिमित्रियु का मानना है कि वैक्सीन का आखिरी यानी फेज 3 ट्रायल की शुरुआत अगस्त में की जाएगी। आपको बता दें, ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रूस में 7.5 लाख कोरोना वायरस के केस रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से रूस दुनिया में चौथा सबसे बड़ा कोरोना संक्रमित देश बन चुका है। लेकिन रूस के इस वादे के खिलाफ कई देशों ने सवाल भी खड़े किए हैं। दरअसल यूके, यूएस और कनाडा जैसे देशों ने रूस पर वैक्सीन के रिसर्च वर्क को हैक या यूं कहें चोरी करने का आरोप लगाया है। इन सभी देशों के सिक्योरिटी सर्विस ने रूस पर यह आरोप लगाया है कि रसियन जासूस के द्वारा हमारे देशों के रिसर्च किए जा रहे कोविड-19 वैक्सीन की जानकारी चोरी करने की कोशिश की है। लेकिन रूस ने इन दावे को सिरे से खारिज किया है। इन 3 देशों के सिक्योरिटी सर्विस जैसे यूके के NCSC, कनाडा के कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने दावा किया कि रूस के जासूस ने हमारे देश के सॉफ्टवेयर सिस्टम के खामियों का फ़ायदा उठाते हुए वेलमेस और वेलमेल जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर कोविड-19 से जुड़े रिसर्च फाइल्स को डाउनलोड करने का काम किया है। यूएस इंटेलिजेंस के सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि रूस इन सभी रिसर्च के बदौलत जल्द से जल्द वैक्सीन बनाना चाहता है, जो कि दुनिया भर के लोगों के सेहत को खतरे में डाल सकता है। इसके पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने कोविड-19 वैक्सीन के रिसर्च वर्क को चोरी करने का आरोप चीन और ईरान पर लगा चुके हैं। अमेरिका के एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि कॉज़ीबियर, जिसे रूस के इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे SVR कंट्रोल करती है, उस सॉफ्टवेयर के जरिए कहीं न कहीं वैक्सीन के रिसर्च वर्क को हैक करने की कोशिश की गई। यूके की सरकार को भले ही ये पुख्ता तौर पर मालूम न हो कि हैकर वैक्सीन बनाने वाले किस संस्थान के रिसर्च फाइलों को हैक करना चाहता था, लेकिन उन्हें शक है कि हैकर ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च वर्क में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे। ब्लू वोएंट साइबर सिक्योरिटी फर्म के एग्जीक्यूटिव का मानना है कि रूस भले ही साफ तौर पर किसी दूसरे देश के वैक्सीन प्रोडक्शन को बनाने में बाधा नहीं डालना चाहता, लेकिन रूस कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर अमेरिका और यूके जैसे देशों पर निर्भर नहीं होना चाहता। कई अधिकारियों ने कहा है कि भले ही रूस का ये पैंतरा सही नहीं बैठ पाया हो, मगर
इस घटना ने पूरी दुनिया को एक चेतावनी जरूर दे दी है। भले ही दुनिया भर के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस मामले पर रूस को अपराधी मानते हों, लेकिन पुतिन सरकार का कहना है कि जो भी देश उन पर हैकिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो हमें इस बात का क्रेडिट नहीं देना चाहते कि रूस ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर ली है। हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।